नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। मैं सुनील कुमार आज फिर एक विशेष टॉपिक को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। आज हम चर्चा करेंगे कि जो मोथा खरपतवार है उसका नियंत्रण खेत में कैसे किया जाए। हमारे बहुत से किसान साथियों के सवाल हमारे सामने आते रहे हैं पिछले कुछ समय से। वो जानना चाहते हैं कि हम बगैर किसी वीडीसाइड का या खरपतवारनाशी का प्रयोग किए क्या इसका कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर हम वीडीसाइड प्रयोग करें, खरपतवारनाशी प्रयोग करें तो कौन सा खेत में प्रयोग करें। तो आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। साथियों, देखा गया है कि जिन भूमियों में मोथा का अटैक बहुत ज़्यादा है वो वही भूमियां हैं जिन भूमियों में साल भर नमी बनी रहती है खेत में और किसी भी महीने नमी ख़त्म नहीं होती है। उन्हीं ही भूमियों में इसका अटैक बहुत ज़्यादा है। इसका कारण ये होता है कि जो इसकी गांठें बनती है नीचे, उनको प्रॉपर नमी चाहिए और उसी नमी के कारण ये पौधा जीवित रहता है और आगे अपनी वंशवृद्धि करता रहता है। अगर हम किसी वजह से या किसी तरीके से अगर हम खेत की नमी को ख़त्म कर दें तो इसका कंट्रोल बड़ी आसानी से बगैर किसी वीडीसाइड के प्रयोग से हम कंट्रोल इसका कर सकते हैं। तो इसके लिए मई जून के महीने में, अप्रैल की फसल की कटाई के बाद अगर मई जून के महीने में हम गहरी जुताई कर देते हैं खेत की और खेत को लगभग 1.5 महीने के लिए ओपन खुला छोड़ देते हैं तो इसका कंट्रोल बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम इसकी खेत की नमी पूरी तरह ख़त्म हो जाएगी और इसकी जो गांठें हैं जिसके कारण ये फैलता है, ट्यूबर्स हैं, उसकी नमी भी ख़त्म हो जाएगी और ये डेड हो जाएगा। आगे फिर इसकी वंशवृद्धि नहीं होगी। तो ये एक तरीका था बगैर किसी वीडीसाइड के प्रयोग करके हम इसका कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा तरीका है साथियों वीडीसाइड के प्रयोग द्वारा। अगर हम एक्सल 71 जिसमें अमोनियम साल्ट ग्लाइफोसेट 71% होता है उसका छिड़काव करके बड़ी आसानी से इसका कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे कि 15 लीटर वाले पंप में 100 ग्राम मीरा 71, 200 से 250 ग्राम यूरिया और 50 से 60 ग्राम कपड़े धोने वाला सर्फ हो या साबुन हो या फिर शैम्पू हो या फिर ऐसा कोई आपके पास उत्पाद है जिससे ये दवा लंबे टाइम तक पत्तों पर चिपकी रहे, तो इसका कंट्रोल बड़ी आसानी से हम कर सकते हैं। और इसकी स्प्रे करने के बाद लगभग 1 महीने तक किसी भी टाइप की कोई फसल नहीं लगाएं, ताकि धीरे धीरे ये मारता हुआ पौधे को ऊपर से नीचे की ओर और पूरी तरह गाढ़ तक पौधे को ख़त्म कर देगा और फिर इसका आगे अंकुरण नहीं होगा। तो इन 2 तरीक़ों से बड़ी आसानी से हम मोथा खरपतवार का नियंत्रण कर सकते हैं। तो आज के हमारे विषय से बस इतना ही साथियों। हम ऐसे ही बेहतरीन टॉपिक पर आपके लिए चर्चा हर बार लाते रहेंगे। तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद, जय किसान साथियों।